प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम से फिर से स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है 2024 से निकलकर हम 2025 में प्रवेश करने को आए हैं। हर साल लाखों लोग संकल्प लेते हैं, फिर भी दुख की बात यह है कि ज़्यादातर लोग अपने नए नए निजी वादों को जल्दी छोड़ देते हैं। लक्ष्य आमतौर पर किसी तरह का बदलाव होता है, चाहे वो शारीरिक तंदुरुस्ती, स्वस्थ भोजन या अधिक व्यवस्थित जीवन शैली की नई खोज हो। हालांकि एक नई शुरुआत करने और अपने जीवन को वास्तव में बदलने का सबसे अच्छा तरीका ईश्वर और बाइबल की ओर मुड़ना है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदलने के बारे में अद्भुत सलाह से भरा हुआ है। वास्तव में जब बात नई शुरुआत के बारे में बाइबल की आयतों की जाती है तो नया नियम एक खजाना है जिसमें क्रूस पर यीशु के बलिदान के मानवता को पाप से बचाया और व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए द्वार खोले। इफिसियों में लिखा गया है, और किसी भी मसीह को स्वीकार करने से हम अपने जीवन के पिछले तरीके को त्याग सकते हैं और अपने पुरानेत्व को किनारे कर सकते हैं। इसमें नकारात्मक दृष्टिकोण और धोखेबाज इच्छाएं शामिल है जो कभी कभी मानवीय विवेक में घुस जाती है। यीशु को स्वीकार करना और उसके जैसा जीवन जीने का खोज शुरू करना प्रत्येक व्यक्ति को एक बेहतर व्यक्ति में बदलने में मदद करता है। वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं करता हूँ इन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं, और तुम्हें आशा और अंत का फल देने की योजनाएं हैं। यह नई शुरुआत के बारे में बाइबल की सबसे शक्तिशाली आयतों में से एक है। यह आयत हमें याद दिलाती है कि हमारे लिए परमेश्वर की योजनाएं आशा और वादे से भरी है। जब आप नए साल के लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो भरोसा रखें कि उसका मार्गदर्शन आपको समृद्धि और शांति की ओर ले जाएगा। वचन ये भी कहता है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों से स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम की स्तुति करो। जैसे कि हम नया साल शुरू करते हैं, नई शुरुआत के बारे में यह बाइबल की आयत हमें सभी परिस्थितियों में ईश्वर को धन्यवाद और मसीह की स्तुति करने के महत्व की याद दिलाती है। कृतज्ञता और आराधना हमारे दिलों को ईश्वर की इच्छा के साथ संरक्षित करने के लिए शक्तिशाली तरीका है, क्योंकि हम एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं। हम अपने दिलों में खुशी, नए विश्वास और हमारे जीवन के लिए ईश्वर की योजनाओं की उत्साहित प्रत्याशा के साथ नए साल की ओर देख सकते हैं। ये सब हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए उसकी स्तुति करने से शुरू होता है, जो वह है, और उन नए अवसरों के लिए जो उसने हमारे सामने आध्यात्मिक रूप से बढ़ने और उसके साथ हमारे रिश्ते को गहरा करने के लिए है। प्रभु के महान प्रेम के कारण हम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि उसकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती। वह हर सुबह नई होती है। आपकी वफादारी महान है। मैं अपने आप से कहता हूँ, प्रभु मेरा भाग है, इसलिए मैं उसका इंतज़ार करूँगा। हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम कभी विफल नहीं होता। जब हम गलतियाँ करते हैं तब भी वो हमसे प्रेम करने और हमें फिर से संभालने के लिए मौजूद रहता है। जैसे जैसे हम नए साल की ओर देखते हैं, नई शुरुआत के बारे में बाइबल की यह आयत हमें याद दिलाती है कि यीशु का बलिदान ना केवल हमें बचाता है बल्कि हमारे दिलों को बदलने की शक्ति भी रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें अपने पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालना सिखाया गया है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में परमेश्वर के अनुरूप सृजा गया है। जैसा कि हमने पहले बताया, नई शुरुआत के बारे में बाइबल की ये आयत काफ़ी शक्तिशाली है। हम मसीह में नए बनाए गए हैं। भले ही हम 2026 में
नकारात्मक पैटर्न यानी गलत तरीकों से फंस गए हैं। नया साल नई शुरुआत और नए संकल्पों का समय है। कुछ संकल्पों पर ध्यान देने की बजाय जो जीवन के फिर से व्यस्त होने पर फीके पड़ जाते हैं, हर दिन यीशु का अधिक बारीकी से अनुसरण करने का ठोस प्रयास करें। आशा के साथ आगे बढ़ने और आगे बढ़ने के सर्वोत्तम मार्ग पर चलने का ये सबसे अच्छा तरीका है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। जब बात नई शुरुआत के बारे में हो, बाइबल की आयतों की जाती है कि एक ज़रूरी शास्त्र है हमें चिंता और घबराहट के बजाय प्रार्थना और धन्यवाद की ओर मुड़ने की याद दिलाता है। जब नई शुरुआत करने की बात आती है तो ये एक बढ़िया सलाह है। नए साल में प्रवेश करते समय हर परिस्थिति में प्रार्थना करने की प्रतिबद्धता ले। हर एक अच्छा और उत्तम वरदान ऊपर से है और ज्योतियों के पिता की ओर से है, जो कभी परिवर्तनशील छाया के समान नहीं बदलता। जीवन अक्सर बदलता रहता है, कभी कभी अराजकता फैल जाती है, लेकिन परमेश्वर के साथ हमारे पास स्थिरता है। प्रभु कभी नहीं बदलता। ये बात आपको नई शुरुआत की तलाश करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। नए साल के लिए ये बाइबल की आयतें हमें बताती है कि परमेश्वर अच्छा है और हमारे जीवन के लिए उसके पास एक योजना है। आइए इसे हम याद रखें, क्योंकि हम नए साल में सकारात्मक प्रकाश में आगे बढ़ना चाहते हैं। केवल प्रभु में स्थायित्व की तलाश करें। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। नई शुरुआत के बारे में बाइबल की आयतों में से पहला पतरस 5:7 हमें एक और वादा याद दिलाता है कि हमें चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। परमेश्वर हमारी परवाह करता है, हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि हम जीवन के संघर्षों से निपटने के लिए उस पर भरोसा करें। नए साल में प्रवेश करते समय इस वास्तविकता को याद रखें। वो तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी योजनाएं सफल करे। मसीह के साथ एक नई शुरुआत करने का पहला कदम आपके जीवन के लिए उनकी इच्छाओं और योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। एक बार जब आप अपने मार्ग को उनके साथ संरक्षित करके चलते हैं तो आकाश ही सीमा है। नए साल में योजना बनाते समय ईश्वर की तलाश करें और किसी भी और सभी नई शुरुआत को तैयार करते समय उसकी ओर देखें। यीशु हमसे प्यार करते हैं और हमारे लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, कुछ ऐसा जो संघर्ष और सफलता के समय में समान रूप से याद रखना आवश्यक है। और जो कुछ भी तुम करो, चाहे वचन से या कर्म से, सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। नई शुरुआत के बारे में बाइबल की ये आयत हमें बताती है कि अपने जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं उसमें यीशु के नाम पर काम करना कितना ज़रूरी है। मसीह को केंद्र में रखने से बाकी सब चीज़ें एक साथ आने में मदद मिलती है। ये कथन ध्यान में रखें, क्योंकि हम 2025 में प्रवेश कर रहे हैं और एक ऐसा साल है जिसमें विश्वास में बढ़ने और अपने कार्यों को उसकी इच्छा के अनुसार करने की कई अवसर है। बीती बातें भूल जाओ, बीती बातों पर ध्यान मत दो। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट हो रही है। क्या तुम उसे नहीं समझते? मैं जंगल में मार्ग बना रहा हूँ और निर्जल देश में नदियाँ बहा रहा हूँ। अराजकता, अतीत की पीड़ाओं और गलत निर्णयों में से फंस जाना बहुत आसान है, लेकिन एक नएत्व को अपनाने और पुरानेत्व को दूर करने में कभी देर नहीं होती। अतीत पर ध्यान देने के बजाय शास्त्र और प्रार्थना की ओर रुक करके एक नई शुरुआत को मजबूत करें। लक्ष्य निर्धारित करें और प्रार्थना करें कि ईश्वर आपको नए साल में जहाँ जहाँ चाहे वहाँ ले जाए। अतः यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुराना चला गया है और सब नया आ गया है। आप यीशु में एक नई रचना है, जिससे
आपका पुरानत्व एक नयत्व में प्रतिस्थापित हो रहा है, जिसे क्षमा किया गया है और मसीह के बलिदान को स्वीकार करके सर्वशक्तिमान के अनुरूप एक पूर्ण जीवन जी सकता है। नए साल में मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आप सफलता पाने में मदद के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। निश्चय ही तुम्हारे लिए भविष्य में एक आशा है और तुम्हारी आशा न टूटेगी। भविष्य से मत डरो। नई शुरुआत के बारे में बाइबल की ये आयतें हमें याद दिलाती है कि हमारे लिए आशा है, आशा जो प्रभु में पाई जा सकती है, जो हमारा निरंतर मार्गदर्शक और रक्षक है। बाइबल में ये बात पूरी तरह स्पष्ट है, लेकिन नीति वचन 23:18 में उन स्पष्ट स्थानों में से एक है जहां हमें बताया गया है कि अपना भविष्य परमेश्वर के हाथों में सौंपना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा मार्ग है। उसकी योजना पर भरोसा करने से हमें अनिश्चित समय में भी विश्वास की नींव पर खड़े रहने का मौका मिलता है। जैसे जैसे हम नए साल में प्रवेश करते हैं, वो आयत हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर के वादे अटल हैं, हमारे लिए उसकी योजनाएं अच्छी है और उसमें हमारा भविष्य उज्जवल और सुरक्षित है। परंतु जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकावे के समान पंख फैलाकर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और थकित ना होंगे। वो चलेंगे और थकित ना होंगे। शायद आप 2026 के ख़त्म होने के साथ ही कमज़ोर और थका हुआ महसूस कर रहे हों। इस साल अपनी जिन चुनौतियों और संघर्षों का सामना किया है, उससे थक चुके हो सकता है कि आपने परीक्षाओं में संघर्ष किया हो और आपको आगे बढ़ने के लिए शक्ति, नवीकरण और पोषण की ज़रूरत हो। डरो मत, अपनी आशा ईश्वर पर रखो और अपने दिल को भरने, अपने आत्मा को आराम देने और अपने कदमों का मार्गदर्शन करने के लिए उनकी अलौकिक शांति के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना और विश्वास के माध्यम से आप उसमें नई शक्ति, उपचार और एक नई शुरुआत पा सकते हो। जब आप आशा और साहस के साथ नए साल का स्वागत करते हो, तो उसके वादों पर भरोसा रखें और 2025 की शुरुआत इस विश्वास के साथ करें कि वो आपको सहारा देगा। इसलिए हम विश्वास के साथ कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? उसने मेरे मुंह में एक नया गीत डाला, हमारे परमेश्वर की स्तुति का एक भजन। बहुत से लोग उसे देखेंगे और प्रभु से डरेंगे और उस पर भरोसा करेंगे। यहोवा और उसकी सामर्थ की ओर दृष्टि करो, उसके दर्शन के प्रति निरंतर तत्पर रहो, उसके द्वारा किए गए आश्चर्य कर्म और उसके द्वारा सुनाए गए न्याय को स्मरण करो। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।